गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी के पाठ प्रथम सूची पर्यावरणम पढ़ेंगे, यानी कि शुद्ध पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लस लतिका से संकलित है। इनमें कवि ने महानगरों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए और मानव कल्याण के लिए पर्यावरण शुद्धि व स्वच्छता का संदेश देकर शुद्ध पर्यावरण की ओर जन जागरण करने का प्रयास किया है। अर्थात आज नगरों में प्रदूषण से लोगों का जीवन दुष्कर हो गया है। लोग इस प्रदूषण से परेशान होकर के वापस गांवों की ओर लौटना चाह रहे हैं, प्रकृति की ओर लौटना चाह रहे हैं। अर्थात वर्तमान समय में मानव को प्रकृति का महत्व, वनों का महत्व आदि समझ में आ रहा है और वह धीरे धीरे प्रकृति की ओर लौट रहा है। इसी कारण प्रस्तुत पाठ भी हमें उसी प्रकृति की ओर जाने की प्रेरणा दे रहा है। प्रस्तुत पाठ में नगरों में यातायात के साधनों से, प्रदूषण से होने वाली जीवन हानि, होने वाली बीमारियों की ओर संकेत किया जा रहा है कि वर्तमान समय में किस प्रकार नगर में रहने वाला मनुष्य, बड़े बड़े महानगरों में चकाचौंध में रहने वाला मनुष्य आज बीमारियों से ग्रसित हो रहा है और वह इन नगरों से, इस चकाचौंध भरी दुनिया से मुंह मोड़ते हुए वापस उसी गांव की ओर जा रहा है जिसे वे अशिक्षित समझते थे। गाँवों को वे इतना महत्व नहीं देते थे। तो प्रस्तुत पाठ में भी हरिदत्त शर्मा जी ने मानव के उसी मन के विचारों को प्रकट किया है जिसके द्वारा वह प्रकृति की ओर जाना चाह रहा है। ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालाये चक्रम मनः शोष्यते तनुः पेश्यते भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दांत दर्शेन मुनाश्यान्यव जनग्रसनम शुचि पर्यावरण। अर्थात अत्र जीवितम, अत्र जीवितम अर्थात यहाँ जीवन जीना, जीवितम जातम जीवन जीना, ध्रुवम यानी कठिन हो गया है। अर्थात यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए। प्रकृति रेव शरणम जातम, प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने उस नगरों की उस दशा पे वर्णन किया है, व्यंग्य किया है कि यहाँ पर अब जीवन जीना कठिन हो गया है, इसलिए हमें प्रकृति के शरण में ही जाना चाहिए और पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। महानगर मध्य चलदनिशम कालायश चक्रम। अर्थात महानगर मध्य, महानगर मध्य यानी बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े नगरों में चलदनिशम रात दिन, कालायश चक्रम अर्थात लोहे का चक्र चलता रहता है। यहाँ लोहे के चक्र से तात्पर्य है कि यातायात के साधन बड़े बड़े नगरों में रात दिन चलते रहते हैं और प्रदूषण फैलाते हुए, अनेक बीमारियां फैलाते हुए चलते रहते हैं। वो क्या करते हैं? मन शोषते तनु पेशते भ्रमति सता वक्रम। मन शोषते मन को सुखा देते हैं, मन को सुखा देते हैं अर्थात मन को दुखी कर देते हैं। तनु पेशते और शरीर को पीस देते हैं। पीसने से तात्पर्य शरीर को अनेक बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। भ्रमति सदा वक्रम, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा ही घूमता रहता है का अर्थात वह जितना ज़्यादा घूमेंगे उतनी ज़्यादा बीमारियां देते रहते हैं, टेढ़े घूमते रहते हैं। दुर्दांत दशेर मुना श्यानेव जग ग्रेशनम। अर्थात इन भयानक दांतों से, दुर्दांते अमुना अर्थात इन भयानक दांतों से जन गर्शनम अर्थात मानव के विनाश को बचाना होगा, मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करना होगा।
ऐसा क्यों कहा है कवि ने? क्योंकि धीरे धीरे आज छोटे छोटे बच्चों में ही अनेक टीबी जैसी भयानक बीमारियां उन्हें ग्रसित कर देती है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। आए दिन हम दिल्ली महानगर के बारे में पढ़ते रहते हैं कि आज वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ अधिक मात्रा में फैल चुकी है। तो कभी किस पे बैन लगाया जाता है, कभी OD1 फार्मूला अपनाया जाता है। तो आज हर बड़े बड़े नगर का यही कारण हो रहा है, जगह जगह अम्लीय वर्षाएँ हो रही है। तो इन सभी से दुखी होकर ही कवि ने ये कविता लिखी और लोगों को प्रेरणा दी कि हमें वापस उस प्रकृति को लौटना होगा, उस प्रकृति की रक्षा करनी होगी इस चकाचौंध भरी दुनिया से। कजल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम, अर्थात सैकड़ों गाड़ियाँ, सत यानी सैकड़ों, शकटी यानी गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ कज्जल मलिनम, कज्जल यानी काजल के समान, मलिन यानी गंदा अर्थात काला, धूमम यानी धुआं, मुंचती यानी छोड़ती रहती है। सैकड़ों गाड़ियाँ उन नगरों में काजल के समान गंदा, मलिन, धूमम यानी धुआं छोड़ती रहती है। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वावनम, आगे कह रहा है ध्वानम यानी कोलाहल को, वितरंती यानी बाढ़ती हुई, देती हुई। वाष्पयान मालाएँ, वाष्पयान माला बोलते हैं रेलगाड़ी को, वाष्प से चलने वाली यान यानी गाड़ी। तो रेलगाड़ियाँ भी कोलाहल देती हुई उन नगरों में दौड़ती रहती है जो ध्वनि प्रदूषण को निमंत्रण देती है। सैकड़ों गाड़ियाँ भी काजल जैसे गंदे धुएं को छोड़ती हुई चलती रहती है। यानानाम पंक्तयो हयनंता कठिन संश्रमणम, अर्थात यानानाम गाड़ियों की अनंत पंक्तियों के अंदर, अनंत यानी सैकड़ों गाड़ियों के बीच में से, पंक्ति यानी लाइनों में से चलना, संस्मरण यानी चलना कठिन हो गया है। अर्थात शहरों की दशा हो चुकी है कि आज ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोगों का पैदल चलना ही दुष्कर हो चुका है। जहाँ सड़कों पर देखो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बाइक ही दौड़ती रहती है। इसलिए कवि कह रहा है कि इन गाड़ियों की पंक्तियों में से चलना कठिन हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियाँ काजल से मलिन गंदा धुआं छोड़ती रहती हैं। रेलगाड़ियाँ भी कोलाहल करती हुई, ध्वनि प्रदूषण करती हुई दौड़ती रहती हैं। शुचि पर्यावरणम, इसलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध करना होगा। वायुमंडलम वर्षम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीय बहिरंतरिक्ष गति तु बहु शुद्धिकरणम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उस ओर ध्यान हमारा केंद्रित किया है कि वर्तमान समय में अर्थात वायुमंडल पर क्या हो चुका है? वृषम अत्यधिक दूषितम वायुमंडलम, अर्थात वायुमंडल भी अत्यधिक दूषित हो चुका है। नहीं निर्मलम जलम, और स्वच्छ पानी अर्थात गंदगी से रहित, निर्मलम यानी गंदगी से रहित स्वच्छ जल भी उपलब्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, और धरती पर भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ भी, अर्थात जो भोजन हम करते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं, जो अन्न में हम खाते हैं, तो भक्ष्य यानी सभी खाने योग्य पदार्थ भी कुत्सित वस्तु से मिश्रित हो चुके हैं, समलम और गंदगी से युक्त हो चुके हैं, अर्थात वह भी अब स्वच्छ नहीं रहे हैं। करणीयम बहिरंतर्गति तो बहुशुद्धिकरणम, अर्थात कवि कह रहा है कि जब वायुमंडल भी दूषित हो चुका है, स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं है, हमारे खाने योग्य पदार्थ भी गंदगी से अर्थात अभक्ष्य हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? करणीयम बहिरंतर्गति, अर्थात बाहर और अंदर से, जगति इस संसार को, इस धरातल को, शुद्धिकरणम अर्थात अत्यधिक शुद्धिकरणम करना चाहिए। इस संसार को, इस वायुमंडल को, इस धरती को हमें स्वच्छ करना होगा, इन्हें हमें वापस रहने लायक बनाना होगा, ताकि मनुष्य और अन्य जीव भी इस पृथ्वी पर आसानी से रह सकें। सूची पर्यावरणम, इस पर्यावरण को हमें शुद्ध करना होगा। प्रस्तुत पाठ में कवि बार बार
एक ही बात कह रहा है, शुचि पर्यावरण, अर्थात पर्यावरण शुद्ध हो या शुद्ध पर्यावरण। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में आज बड़े शहरों में रहने वाले व्यक्ति गाँव की अपेक्षा अत्यधिक बीमार हो रहे हैं। वर्तमान समय को देखें तो कोविड-19 भी सबसे ज़्यादा शहरों में ही फैला है और लोग इसके डर के वजह से, कई लोग तो शहरों को छोड़कर अपने गाँवों की ओर लौट आए। क्यों? ताकि प्रकृति की शरण में रहें, स्वस्थ रहें। इसलिए हमें समय रहते हुए इसके महत्व को समझना होगा। बाकी हमारे आगे की क्लास में